कुर्बानी का बकरा लाए, महंगा बकरा। लोग ये ना कहें इतना पैसे वाला होकर भी एक मरियल बकरा ले आया कुर्बानी के लिए। मेरे प्यारे साथियों, हम इसलिए खूबसूरत और जबरदस्त तगड़ा लंबा चौड़ा जानवर खरीद के ला रहे हैं ताकि लोग ये ना कहें कितना अमीर होकर कितना बेकार किस्म का जानवर ज़िबा कर रहा है। हम इस डर की वजह से हम कुर्बानी का जानवर दूसरे अच्छे किस्म का ला रहे हैं ताकि लोग न कहें ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी करते हो उसका गोश्त और उसका खून अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी देखता है कि तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, तुम्हारे दिल में नीयत क्या है, तक़वा क्या है। आप कितनी भी नमाजें पढ़ लीजिए, कितने भी रोजे रख लीजिए, अगर उन नमाजों में उन रोजों में सालिहियत नहीं है, इखलास नहीं है, तो आपकी वो नमाज और आपके वो रोजे आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। शनिचर को आप मस्जिद में नहीं आए, इतवार को नहीं आए, सोम को नहीं आए, मंगल को नहीं आए, बुध को नहीं आए, जुमेरात को भी आप नहीं आए, जुमे में अगली सब में बैठे हुए हैं। आप सऊदी अरब का रुमाल डालकर पहली सब में आ गए, माशाअल्लाह जुमे के दिन पहली सब में बैठे हैं। लेकिन जुमे के दिन नमाज पढ़ने आए भी तो ये सोच के आए कि यार जुमे की नमाज भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले ये कहेंगे कि देखो कितना कमीना इंसान है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता, अरे कितना बड़ा पाखंडी है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। मेरे भाइयों, आपने जुमा पढ़ा जरूर है लेकिन आपका कबूल नहीं होगा, क्योंकि इस जुमे के दिन की नमाज में भी इखलास नहीं था, नेक नियति नहीं थी। आपने जुमे की नमाज तो पढ़ी है, अमल तो किया है, लेकिन अमले स्वाले नहीं किया। ऐसी नमाज को अल्लाह मुंह पे मार देगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईमान भी जरूरी है और अमले स्वाले भी जरूरी है। आप नमाज पढ़ें लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, खुशनुदी के लिए, उसको राजी करने के लिए। अगर आपने इसलिए नमाज पढ़ी कि लोग ये ना कहें कि देखो हाजी हज करके आया है फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, तो आप आ गए नमाज पढ़ने इसलिए कि लोग ये ना कहें कि देखो मौलाना होके नमाज नहीं पढ़ता, हाफिज होके नमाज नहीं पढ़ता, आप इसलिए मस्जिद में आ रहे हैं ताकि लोग ये ना कहें। तो ऐसी नमाज के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए इबादत की, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क किया। यही नमाज अब शिर्क हो गई। जो हम रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, ये अल्लाह के सामने नहीं हो रहा है, ये गांव वालों के सामने और मोहल्ले वालों के सामने हो रहा है, क्योंकि हमारी नीयत ये है कि लोग ये न कहें। हमारी नीयत ये है कि लोग ये बातें हमें न सुनाएं, लोग ये ना कहें देखो हाजी होकर नमाज नहीं पढ़ता, हज कर आया फिर भी नमाज की तौफीक नहीं हो रही, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए हम नमाज पढ़ने के लिए चले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है, वल असर, जमाने की कसम। और यहां एक नुक्ता याद रखिएगा कि अल्लाह ताला को इख्तियार है, वो किसी चीज की कसम खा सकता है, लेकिन बंदों को इख्तियार नहीं है कि वो जिसकी कसम खाना चाहें वो कसम खा लें। पहली बात तो कसम खाना नहीं चाहिए, उजलत नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कसम खाने में। और अगर हालात नागुज़ेर हों, कसम खाना ज़रूरी हो, तो ऐसी सूरत में वो अल्लाह की कसम खा सकता है, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर की कसम खाना जायज़ नहीं, बल्कि गैरुल्लाह की कसम खाने को शिर्क करार दिया है। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन हलफ लिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी गैर की कसम खाई उसने शिर्क किया। लेकिन अल्लाह को इख्तियार है, वो जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता है। यहाँ अल्लाह ने जमाने की कसम खाई, वल असर, जमाने की कसम। उसके बाद कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र,
रोए जमीन पर तुम जितनी भी इंसानियत को देख रहे हो, सारी की सारी इंसानियत सर तापा, सर से लेकर पैरों तक नुकसान ही नुकसान में डूबी हुई है। पूरी इंसानियत नुकसान में है। अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को जब ये कहा कि वो नुकसान में है, तो पूरी इंसानियत को नुकसान में बताने के लिए कसम क्या खाई? जमाने की कसम, जमाने की कसम। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल्लाह ने जमाने की कसम यहां इसलिए खाई क्योंकि जमाना धीरे धीरे घुलता और पिघलता जा रहा है। मसलन हम अगर 1 साल पहले रांची में आए थे और आज 1 साल के बाद अगर रांची में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। और जो लोग 1 साल पहले हमसे मुलाकात किए थे, उनकी भी जिंदगी 1 साल खत्म हो चुकी है। 1 दिन, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे जैसे इंसान गुजारता जा रहा है, वैसे ही वैसे उसकी जिंदगी बर्फ की तरह घुलती और पिघलती जा रही है। हम और आप अपनी कब्र के करीब होते जा रहे हैं। बल्कि यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि हम और आप अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब हो रहे हैं। इंसान 2 ही चीजों में से किसी एक चीज के करीब हो रहा है, या तो अपनी जन्नत के या अपनी जहन्नम के। इससे बड़ा नुकसान एक इंसान का क्या होगा? खुदा न खास्ते हमारी उम्र 50 साल, 60 साल गुजर गई, 10, 15, 20 साल के और मेहमान रह गए इस दुनिया में, और ये जिंदगी हमारी खुलती और पिघलते हुए जहन्नम के करीब जा रही हो, तो इससे बड़ा नुकसान हमारा और आपका और क्या होगा? इसीलिए